क्या आप भी अपने शोहर को बदलना चाहती हैं और उसके लिए वही रवायती तरीके इस्तेमाल कर रही हैं, तनकीद और तानाज़नी, बेइज्जती और ज़िल्लत? तो आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप अपने शोहर को बदलना चाहती हैं और यही तरीका इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर इसको आप जारी रखेंगी, तो आप तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेंगी और आपका हस्बैंड आपसे दूर चला जाएगा। आज हम आपको बताएंगे ऐसे आसान तरीके जिनसे आप अपने हस्बैंड को, अपने लाइफ पार्टनर को चेंज कर सकते हैं। याद रखें, मर्द कभी भी जिद से नहीं बल्कि समझदारी से बदलता है। अगर आप उन्हें चेंज करना चाहती हैं तो उसके लिए आपको जिद नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना होगा। अगर आप किसी की बेइज्जती करती हैं तो वो उसको जोड़ती नहीं बल्कि उसको तोड़ देती है। इसलिए कभी भी किसी को बेइज्जत मत करें। आज की वीडियो में हम आपको मर्द की नफ्सियात, उसकी इज्जत नफ्स और उसको सुधारने के ऐसे तरीके बताएंगे जो ताल्लुक को तोड़ते नहीं बल्कि जोड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये तरीके नफ्सियाती भी हैं और अमली भी हैं। सबसे पहले हमेशा याद रखें, जब भी आपने अपने हस्बैंड से कोई बात मनवानी है या उनसे कोई बात करनी है तो उसके लिए आपने वक्त का इंतखाब सही तरीके से करना है। जब वो ऑफिस से आए, काम से आए, थका हारा हो, वो वक्त नहीं है बात करने का, बल्कि उनको रिलैक्स होने का और फ्रेश होने का टाइम दें, खाना दें, अच्छे से सर्व करें। उसके बाद अपनी बात उनसे कह दें, वही बात जो आप उनसे मनवाना चाहते हैं। तो पहली बात ये है कि वक्त का तयन ज़रूर करें कि किस वक्त पर बात करनी है। गलत मौके पर बात मत करें। अगर वो थके हुए हैं, हाइपर हैं, गुस्से में हैं, उस वक्त अगर आप कोई अपनी डिमांड रखते हैं तो वो कभी भी पूरा नहीं करेंगे। इसलिए वक्त का तयन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर टू पर है कि तारीफ़ को आपने हथियार बनाना है। यानी हमेशा याद रखें कि तारीफ़ सामने वाले इंसान को पिघला देती है। इसलिए तारीफ़ को हमेशा अपना अवलीन हथियार समझें। हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है जो ये चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी तारीफ़ की जाए। इसी तरह से अगर आपने किसी की इस्लाह करनी हो तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि उसकी तारीफ़ करें। इसलिए वक्त बे वक्त अपने हस्बैंड की तारीफ़ ज़रूर करें, उनके अच्छे काम पर उनको अप्रिशिएट करें। वैसे भी तारीफ़ करने से आपकी जेब में से कुछ खर्च नहीं होगा और उनका दिल भी खुश हो जाएगा। नंबर 3 पर हमेशा याद रखें कि आपने अपने हस्बैंड को कभी भी ऑर्डर नहीं देना। उन्हें इस तरह से बात करें कि लगे कि वो बाइख्तियार हैं। बात करने का तरीका ऐसे होना चाहिए कि उन्हें ये महसूस हो कि बाइख्तियार वो ही हैं, आप उनसे बस एक परमिशन ले रही हैं। इसलिए कभी भी उन्हें ये मत कहें कि ये आपको काम करना ही होगा, नहीं, बल्कि रिक्वेस्ट से बहुत ही तरीके से और सलीके से अपनी बात करें कि उनको लगे कि मैं बाइख्तियार हूँ, फैसला मेरा है, इनकी सिर्फ सजेशन है। आपका बात करने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि आप उनसे कहें, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। जब आप उनको इख्तियार देंगे तो वो ज़्यादा ज़िम्मेदार होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी अपने हस्बैंड से बात करें और नरमी, अदब और मोहब्बत के साथ बात करें। नरमी, अदब और मोहब्बत में अगर हम तल्ख बात भी कह देते हैं और अपने लहजे को नरम रखते हैं तो हम अपना मैसेज दूसरे इंसान तक पहुंचा देते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जब भी उनसे बात करें अपने लहजे को नरम करें। बात अपनी मनवाएं लेकिन लहजा नरम रखें। और कभी भी अपने हस्बैंड से अपनी बर्तरी का दावा मत करें। ये मत जाहिर करें कि मैं आपसे ज़्यादा बेहतर हूँ। हमेशा उनको ये एहसास दिलवाएं कि बर्तरी उनके पास है, फैसला करने का इख्तियार उनके पास है। एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, अपने बच्चों के सामने या फैमिली मेम्बर्स के सामने कभी भी हस्बैंड की इस्लाह नहीं करनी। वो आप अकेले में किसी अच्छे लम्हे में कर सकती हैं लेकिन बच्चों के सामने नहीं। इस तरह से उसका इख्तियार कम हो जाता है और उसे अपनी कमतरी का एहसास होता है। बच्चों के ज़हन में भी ये चीज़ आती है कि हमारे फादर को कोई चीज़ पता ही नहीं है, वो मदर की गाइडलाइन पर ही चल रहे हैं। इसलिए कभी भी इस्लाह अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने बच्चों के सामने कभी भी मत करें। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ये है, जब आप गुस्से में हो उस वक्त आपने खुद को कंट्रोल करना है, क्योंकि गुस्से के वक्त इंसान के मुंह से नाजेबा कलिमात निकल जाते हैं। इसलिए उस वक्त आपने खुसूसी ख्याल रखना है और ख़ुद पर कंट्रोल करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आप सजेस्ट करना चाहूँगी कि कभी भी आपने हस्बैंड का कंपैरिजन किसी दूसरे मर्द के साथ नहीं करना, ना तो अपने भाइयों के साथ और ना ही उनके भाइयों के साथ। इसी तरह किसी दूसरे के साथ, फ्रेंड्स वगैरह के साथ उनको कंपेयर मत करें।
آپ کی زندگی میں آپ کا شوہر سب سے منفرد اور یونیک انسان ہے، اس لیے ان کی قدر کریں اور ان کا کمپیریزن کبھی بھی کسی دوسرے مرد کے ساتھ مت کریں۔ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو چیلنج مت کریں کہ میں تمہیں بدل دوں گی، میں تمہیں بدلنا چاہتی ہوں، اس طرح کی کوئی بھی بات ان کے ساتھ مت کریں، اس طرح سے وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ جب بھی بات کریں اس میں محبت کی خوراک کو شامل کریں۔ زیادہ بولنے کی بجائے خاموشی کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، عزت وہ زبان ہے جسے مرد بہت جلدی سے سمجھ لیتا ہے، اور عزت کرنے سے رشتہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، ہمارے اندر محبت قائم نہیں رہے گی۔ اگر آپ اپنے لائف پارٹنر کو، اپنے شوہر کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی آواز کو اونچا نہیں رکھنا۔ ہمیشہ آواز کو نیچا اور نیت کو صاف رکھیں۔ بے عزتی یا ذلت سے مرد تھوڑی دیر کے لیے خاموش تو ہو جاتا ہے، لیکن چینج نہیں ہوتا۔ لیکن اگر عزت، رسپیکٹ اور سمجھداری سے آپ کام لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے رشتے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے رشتے کو جینا چاہتے ہیں، تو اس میں سے انا کو ختم کر دیں۔ ہمیشہ عقل مندی سے کام لینا ہے، کیونکہ محبت ہمیشہ عقل مندی اور سمجھداری مانگتی ہے۔ کسی بھی چیز میں اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا آپ کا سٹیپ احترام ہے، رسپیکٹ ہے، اور احترام اور محبت کو میں نے ہر ویڈیو میں بتایا ہے کہ اس کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، اور ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن میں بھی احترام اور محبت سب سے پہلے آتا ہے۔ سب سے اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو، اس لیے اپنے میاں کی خامیاں کبھی کسی کے ساتھ بیان مت کریں، کیونکہ آپ کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، اور لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈھکنا اور چھپانا۔ یہ ساری سجیشنز صرف اور صرف ان کپلز کے لیے ہے جو تا حیات ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے کسی کو اپنا لائف پارٹنر چن لیا ہے اور اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کریں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس میں کوئی خامی نہ ہو۔ اس لیے ایک دوسرے کی خوبیوں کو زیادہ بیان کریں، خامیوں کو اگنور کریں۔